नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 4x4 गाड़ियों की दुनिया के एक कह सकते हैं सुपर हीरो की फ्रंट एक्सल। देखने में ये सिर्फ एक पुर्जा है, पर सच कहूं तो ये गाड़ी का शायद सबसे ज्यादा मेहनती हिस्सा है। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत ही मजेदार इंजीनियरिंग पहेली। सोचिए, एक पहिया एक ही टाइम पर स्टीयरिंग से मुड़ भी रहा है और इंजन से पावर भी ले रहा है। ये होता कैसे है? इसी सवाल का जवाब छिपा है फ्रंट एक्सल की डिजाइन के अंदर। तो चलिए पहले सेक्शन में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। फ्रंट एक्सल का काम, ये कोई एक काम नहीं करता। ये एक साथ इतने सारे मुश्किल काम करता है ना कि सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। गाड़ी को मोड़ना, पहियों को पावर देना, सड़क के झटके सहना, और तो और पहियों को अलग अलग स्पीड पर घूमने देना, ये सब एक साथ। मतलब ये किसी बाजीगर जैसा है जो एक ही टाइम पर 5 अलग अलग चीजें हवा में उछाल रहा है। और इन सब कामों को, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक साथ करने के लिए अंदर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल में, डिफरेंशियल। और हम इसके अंदर के उस मैकेनिकल जादू को समझेंगे जहां असल में सारा खेल होता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये समझने से पहले चलिए इसके मेन प्लेयर से मिलते हैं। क्राउन व्हील और पिनियन गियर, स्पाइडर गियर्स, साइड गियर्स, ये सब नाम सुनने में अजीब लग सकते हैं, पर यही वो टीम है जो मिलकर डिफरेंशियल का जादू चलाती है। तो इंजन से पहियों तक पावर का सफर होता कैसे है? देखिए, कहानी शुरू होती है टॉर्क से। इंजन की ताकत वो पहुंचती है एक छोटे से पिनियन गियर तक। ये पिनियन गियर फिर घुमाता है एक बड़े से क्राउन व्हील को, और जैसे ही ये क्राउन व्हील घूमता है वो अपने साथ पूरे डिफरेंशियल केस और स्पाइडर गियर्स को नचाता है, और बस यहीं से पावर दोनों पहियों तक पहुंच जाती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, एक के बाद एक सारे पुर्जे एक्शन में आ जाते हैं। और यहां होता है असली मैजिक। जब भी गाड़ी मुड़ती है तो बाहर वाला पहिया ज्यादा रास्ता तय करता है ना, तो उसे तेज घूमना पड़ता है। अब डिफरेंशियल इतना स्मार्ट है कि वो बाहर वाले पहिए को तेज और अंदर वाले पहिए को थोड़ा धीरे घूमने देता है। लेकिन, और ये सबसे कमाल की बात है, पावर दोनों को बिल्कुल बराबर मिलती है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। ओके, तो हमने डिफरेंशियल को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम स्टीयरिंग के साथ मिलकर कैसे काम करता है, और ट्रैक्टर जैसी हैवी ड्यूटी मशीनों के लिए इसे कैसे और भी ज्यादा दमदार बनाया जाता है। सोचिए, जिस एक्सल से पहियों को पावर मिल रही है उसे मोड़ना कितना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा ताकत लगती है। सच तो यह है कि बिना किसी मदद के किसी ड्राइवर के लिए इसे घुमाना लगभग नामुमकिन है, और इसीलिए पिक्चर में आता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। 70%। जी हां, हाइड्रोलिक सिस्टम ड्राइवर की मेहनत को 70% तक कम कर देता है। सोचिए जरा। और यही वो वजह है कि आज बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर चलाना भी इतना आसान हो गया है। अब आते हैं एक असली बीस्ट पर, हैवी ड्यूटी इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल, ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये जबरदस्त तनाव और भारी से भारी बोझ को झेल सके। देखिए, एक ट्रैक्टर का एक्सल किसी नॉर्मल गाड़ी जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसके हब में जो गियर्स होते हैं वो टॉर्क को, मतलब खींचने की ताकत को, कई गुना बढ़ा देते हैं। नतीजा, कीचड़ हो या ऊबड़ खाबड़ जमीन, ट्रैक्टर को जबरदस्त ट्रैक्शन मिलता है। इसका स्टीयरिंग एंगल भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये छोटी से छोटी जगह में भी आसानी से मुड़ जाता है। और इसका पूरा का पूरा ढांचा वो तो बना ही है हर मुश्किल झेलने के लिए। तो चलिए, अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की मरम्मत और मेंटेनेंस की। जब भी मरम्मत की बात आती है, एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, प्रीलोड। अब ये प्रीलोड क्या है? इसे आप एक गोल्डीलॉक्स सेटिंग समझ सकते हैं। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट, एकदम परफेक्ट। असल में ये बेरिंग्स पर लगने वाला सही प्रेशर, ये कसाव है, ताकि वो बिना किसी लड़खड़ाहट के स्मूथली घूमे। और ये प्रीलोड इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि अगर ये जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। अगर प्रीलोड कम है तो एक्सल से अजीब अजीब आवाजें आएंगी, वाइब्रेशन होगा और गियर्स घिस जाएंगे। और अगर ज्यादा हो गया तो बस ओवरहीटिंग, तेल का जलना और आखिर में बेरिंग का फेल होना पक्का है। और एक बात साफ है, फ्रंट एक्सल की कोई बड़ी मरम्मत किसी आम वर्कशॉप का काम नहीं है। ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है।
इसके लिए लेथ मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस जैसी हाईटेक मशीनें चाहिए होती हैं, क्योंकि यहां बात होती है 0.02 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी की, मतलब बाल से भी पतली प्रिसीजन। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब मरम्मतों में खर्चा कितना आता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कार, ट्रैक्टर और ट्रक के लिए कॉस्ट काफ़ी अलग है। और ये सीधी सी बात है, क्योंकि इन गाड़ियों के पुर्जों की बनावट, उनका साइज और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, फ्रंट एक्सल का मेन काम है स्टीयरिंग और गाड़ी का वजन उठाना। दूसरी, डिफरेंशियल वो जीनियस है जो एक ही समय पर मोड़ने और चलाने का काम करता है। तीसरी, किंग पिन और बेरिंग प्रीलोड, ये दो चीजें सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। और हाँ, आखिरी बात, रेगुलर ग्रीसिंग और टेस्टिंग को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाता हूं। हमने देखा कि ये मैकेनिकल सिस्टम कितने कॉम्प्लेक्स है ना? तो क्या 4x4 गाड़ियों का भविष्य डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक हब मोटर्स में है? क्या एक सिंपल सी मोटर पहिए के अंदर लगकर इस पूरी की पूरी जटिल इंजीनियरिंग की जगह ले सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। सोचिएगा जरूर।